नमस्कार। विभा ऑर्गेनिक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम प्राकृतिक गौ आधारित खेती करने जा रहे हैं, तो मैंने अब जो निर्णय ले लिया है कि मुझे गाय आधारित खेती करनी है, तो उसके लिए गौ माता की आवश्यकता रहती है। तो पहले जब हम मेरे पिताजी थे तो खेती का कामकाज चालू था, तो हमारे घर पर गाय माता थी, हम गौ पालन करते थे। लेकिन अब हमारे पिताजी हमारे बीच में नहीं है और हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं, तो खेत में कोई कामकाज करने वाला नहीं था, तो गौ माता भी हमारे पास नहीं थी। अभी वापस गौ माता की जरूरत है हमें गौ आधारित खेती करने के लिए। तो हम लोगों ने खेत में गंगा भाई को खेत का पूरा कामकाज संभालने के लिए रखा हुआ है, और गंगा भाई को हमने बोला है कि आप गौ माता को लाके खेत में प्रवेश करवाएं। बोला था तो उन्होंने गौ माता को लाया है, और गौ माता भी कैसे लाया है कि किसी से खरीद के नहीं लाया। जैसे कहीं भी घूमते हैं और कुछ खाना मिला नहीं मिला कि कोई इसका मालिक नहीं है, ऐसे ही घूम रहे हैं, ऐसी गौ माता को लाने को बोला था, तो उन्होंने परफेक्ट वैसे ही गौ माता को लाया है, और उनका अब हम पालन पोषण करेंगे और हमारे खेत में रखेंगे। तो उनको ऐसे साधारण तरीके से हमारे खेत में एंट्री नहीं करवा रहे हैं, हम उनका पूजा विधि से स्वागत करके ही ढोल बजा के आरती करके उनका हमारे खेत में स्वागत करवा रहे हैं। तो उनसे क्या होता है कि जैसी गौ माता की स्थिति वैसी हमारी स्थिति है, तो गौ माता हमारे खेत में आनंद और सुख पूर्वक रहेगी, तो हम भी आनंद और सुख पूर्वक रह सकते हैं। कारण कि पहले के जमाने में हमारे पूर्वज जब थे, तो वो लोग गौ माता की सेवा करके गौ माता के आधारित प्राकृतिक खेती किया करते थे। उस जमाने में पेस्टिसाइड डीएपी एरिया का जमाना नहीं था, तो सारे लोगों का स्वास्थ्य एकदम फिट था और उम्र भी ज्यादा थी, शारीरिक भी तंदुरुस्त थी, और कितनी भी मेहनत करते वो थकते नहीं थे। मगर हम लोगों में बीमारी क्यों आ रही है, इसका वजह यही है कि हमारे खेत में विदेशी कंपनियों ने हमारी बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए और हमारा स्वास्थ्य बिगड़े उसी दिशा को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में डीएपी एरिया जंतुनाशक पेस्टिसाइड को उपयोग करने पर खेडूतों को मजबूर किया, लालच देके कि उससे पैदावार बढ़ती है। मगर इसका नतीजा गलत आ रहा है, उससे कैंसर बढ़ रहा है, हर एक बीमारी बढ़ रही है, और हमारे परिवार में हमने ये भोगता है। इसीलिए हमने ये निर्णय लिया है कि हम गौ आधारित प्राकृतिक खेती करेंगे। तो हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, और आगे आप देखिए कि गंगा भाई ने हमारे खेत में कैसे गौ माता का स्वागत किया है। तो आप लोगों से मेरी यही विनती है कि आप हमारा हौसला बढ़ाए और हमें साथ सहकार दीजिए, और गौ आधारित प्राकृतिक जो खेडूत खेती करता है उनसे ही आपके घर में धान्य, अनाज, सब्जी वगैरह खरीदने का आग्रह रखोगे, तो ही हम भारत देश को जहर मुक्त, निरोगी और स्वस्थ बना पाएंगे, और आने वाले समय में भारत देश को सोने की चिड़िया और सोने का शेर बना के रहेंगे। तो हरेक भारतवासियों जो बाजार में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, वो गौ माता का पालन पोषण नहीं कर सकते हैं, लेकिन गौ आधारित खेती करने वाला खेडूतों का जो उत्पादन खरीदेंगे, तो उनसे उसका गौ माता का सेवा करने का भी फल मिलेगा, और हमारे बच्चे, हमारे भविष्य का भी एक शारीरिक और तंदुरुस्त जीवन प्रदान कर सकेंगे हमारे परिवार का, और आने वाली पीढ़ी को हम एक जहर मुक्त जीवन प्रदान हो और जहर मुक्त वातावरण मिलेगा, ऐसा हम भगीरथ कार्य करने में सफल हो सकेंगे। तो आप लोगों से यही मेरी विनती है, और इसमें हमें सहयोग करें, यही प्रार्थना। जय गौ माता, जय गुरुदेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम।